दोस्तों, एक सवाल जिसने हजारों सालों से इंसान को परेशान कर रखा है, भगवान है या नहीं। कोई कहता है भगवान है तो कोई कहता है भगवान नहीं है, और इन दोनों के बीच पूरी मानवता जूझती रही है। आज हम आपको ओशो की नज़र से इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सीधे सीधे दर्शन नहीं बल्कि एक कहानी के जरिए। क्योंकि ओशो हमेशा कहते थे, सत्य को शब्दों में नहीं अनुभव में उतारो। एक गाँव में एक साधु आया। वह गाँव वालों को कहने लगा भगवान है, और जिसने भगवान को न माना उसका जीवन अधूरा है। गांव में एक युवक था, बड़ा जिज्ञासु। उसने साधु से पूछा, आप कहते हैं भगवान है, क्या आपने उसे देखा है? साधु चुप हो गया। युवक मुस्कुराया और बोला, अगर देखा नहीं तो मानने को क्यों कह रहे हो? कुछ दिन बाद गांव में एक और साधु आया। उसने कहा, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, यह सब भ्रम है। युवक फिर आगे आया और बोला, आप कहते हैं भगवान नहीं है, तो क्या आपने पूरे ब्रह्मांड को खोज लिया? क्या आपको पूरा यकीन है? वह साधु भी चुप हो गया। युवक उलझन में था, आखिर सच्चाई क्या है? भगवान है या नहीं? ओशो कहते हैं, भगवान को मानना या ना मानना दोनों ही गलत है, क्योंकि मानना अंधविश्वास है और न मानना भी अंधविश्वास है। सच तो तब मिलेगा तब तुम खोजोगे। ओशो का जोर हमेशा अनुभव पर था। उन्होंने कहा, भगवान कोई वस्तु नहीं जिसे साबित किया जा सके। भगवान कोई किताब का सिद्धांत नहीं। भगवान तो तुम्हारे अनुभव की प्रकाष्ठा है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब ध्यान गहराई तक उतर जाता है। तब जो अनुभव होता है वही भगवान है। यानी भगवान है भी और नहीं भी है। जो खोजता है उसके लिए है, जो नहीं खोजता उसके लिए नहीं है। ओशो एक प्रसंग सुनाते हैं। किसी ने बुद्ध से पूछा, क्या भगवान है? बुद्ध ने कहा, नहीं। वही सवाल जब दूसरे शिष्य ने किया तो बुद्ध ने कहा, हाँ। तीसरे को उन्होंने कहा, चुप रहो। लोग हैरान हो गए, एक ही सवाल पर तीन तरह के जवाब क्यों? बुद्ध हंसे और बोले, जो भगवान के अस्तित्व को लेकर बहुत आसक्त था उसे मैंने नहीं कहा ताकि उसका विश्वास टूटे। जो बिल्कुल अविश्वासी था उसे मैंने हाँ कहा ताकि उसका दरवाज़ा खुले, और जो बीच में था उसे मैंने चुप रहने को कहा, क्योंकि भगवान का अनुभव चुप्पी में ही होता है। ओशो कहते हैं, भगवान एक हाइपोथेसिस नहीं, एक अस्तित्व है। लेकिन जब तक तुम्हें स्वयं अनुभव न हो तब तक वह तुम्हारे लिए एक कल्पना मात्र है। वह बार बार जोर देते हैं कि भगवान को किताबों में ढूंढने से नहीं, मंदिर मस्जिद में झगड़ने से नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरने से पाया जा सकता है। ध्यान वह कुंजी है जो तुम्हें भगवान के दरवाजे तक ले जाती है। अब सवाल उठता है, क्या हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं? ओशो का उत्तर था, हाँ, लेकिन शर्त है, मन को खाली करना होगा, सोच की भीड़ से बाहर आना होगा। ओशो कहते हैं, जैसे विचार गिरते हैं, जैसे ही मन रुकता है, भीतर जो शांति बचती है वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही ईश्वर है। तो भगवान को बाहर मत खोजो, न मंदिर में न किताबों में, वह तो यही तुम्हारे भीतर है। दोस्तों, भगवान है या नहीं, इस सवाल का जवाब तर्क से नहीं मिलेगा। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम मौन में उतर जाओगे उसी दिन जवाब खुद मिल जाएगा। तो सवाल छोड़ो और खोज शुरू करो। मेडिटेशन को अपनाओ, अपने भीतर की यात्रा शुरू करो, क्योंकि जब अनुभव होगा तभी सच्चा उत्तर मिलेगा। और तब तुम कहोगे, हाँ भगवान है, लेकिन इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता।